Assalamu alaikum students. Students, today we will start a new topic. The Europeans come to India. This is your history page number 98, and the name of the topic is The Europeans Come to India. Students, as we all know and we heard from our parents or our elders that in the start the subcontinent was ruled and captured by the British. No doubt the ruling party was Mughal Empire, but the British were here and they get involved in many policies of subcontinent. The question is why they come here and why they they have a strong power on the Mughal emperors. The answer of this question is that the British and Europeans came here to trade in the subcontinent and to get money because according to them this area, the subcontinent, was full of many precious items, just like jewels, just like very what I mean to say, just like spices, silk, cotton, and many important perfumes and precious crops as well. So they considered this subcontinent as a golden sparrow, and they thought that if we trade here and if we takes some important items from here to their own country, they can get a lot of money. So they come here basically for trade. Okay, in the start they come here as a trader, but by the time they slowly they capture the different areas side by side. Okay, firstly, students, the lines which I have highlighted will be your answer of your question. And but in the start, here is the question: why the Europeans came to India, and mention important areas of their empowerment. कि एक तो ये कि वो इंडिया क्यों आए, और सेकेंडली कौन से एरियाज थे जहाँ पर वो ज़्यादा उनकी जो पावर थी वो ज़्यादा स्ट्रांग थी. तो उसका स्टार्ट आप यहाँ से लोगे, जो मैंने नंबर 1 पॉइंट मेंशन किया हुआ है. प्राइमरीली यूरोपियंस केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग एंड टू अर्न मनी. दिस इज़ द बेसिक key point of this question, and from here you will come to the point number 2. And this is not a point, just you have to start from this very first line, number 1, and then you will continue your question. Answer of this question: a few luxury goods from India and East Asia had gone to Europe since Roman times. जैसे कि हम previous chapters में Roman times का पढ़ते आए हैं, और रिपीटेडली ये हमने देखा कि रोमन्स भी इन एरियाज़ में आकर तो बहुत सी चीज़ों की सेल एंड परचेज करते रहे. बट दे वर वेरी रेयर एंड एक्सपेंसिव. अब चूँकि उनके पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं थे, दे हैव अ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, सो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हो पाई. लेकिन अब ये है कि जो यूरोपियंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज ऐसी बिल्डअप की कि वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ट्रेडिंग उन्होंने स्टार्ट की. एज यूरोप बिकेम रिचर इन द 15th century, more people wanted spices, silk and cotton, cloth, jewels, perfumes, rice and sugar. तो उन्होंने, अब आप ये देख सकते हो कि ये इन तमाम चीज़ों की ट्रेड के लिए जो यूरोपियंस थे वो आहिस्ता आहिस्ता माइग्रेट करके तो वो सब कॉन्टिनेंट में एंटर होते चले गए. यहाँ तक आप इसको मार्क करोगे. नो डाउट यू हैव टू रीड द होल चैप्टर. द थीम उसमें यही है कि उनका मतलब कैसे उन्होंने यहाँ पर आना स्टार्ट किया. इन दिस पेज यू कैन सी 3 blocks. In these blocks बेसिकली यहाँ पर ये पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं कि व्हेन दे ट्रैवल बाय रोड, ओवरलैंड रूट्स, तो व्हाट प्रॉब्लम्स दे फेस व्हेन दे ट्रैवल थ्रू रूट्स. और ये आप पिछले चैप्टर में भी रीड कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा इन्हें उसमें एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है बाय रोड अगर वो ट्रैवल करते थे ट्रेडिंग करने के लिए. और जो भी कैमल्स और जो भी एनिमल्स वो यूज़ करते थे उन पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा था. ह्यूमन जो है इनकी वर्क पावर है वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए थी. तो और इसके अलावा टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा था. ये सारे पॉइंट्स इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो देयर इज़ नो नीड टू ऐड इन दिस क्वेश्चन दीज पॉइंट्स. लैंड, सी लैंड, ये एक और तरीका है जिसके थ्रू वो मूव कर रहे थे.
तो इसमें भी यही मेजर प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है और एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं। सेकेंडली यहाँ पर रॉबरी और जो पायरेट्स हैं और रॉबर्स हैं रास्ते में जो भी लूटने के लिए बैठे हुए हैं लोग, वो भी इनको डिस्टर्ब करते थे। तो द मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट सेफ वे टू ट्रैवल from Europe to India was considered as sea route, the third one. क्योंकि सी रूट में ये है कि एक ही शिप में एक ही वक्त में बहुत सारा जो सामान है वो लेके जा सकते थे, और इसमें मैन पावर भी कम यूज़ हो रही थी सी रूट्स में, और लगेज बहुत ज़्यादा एट ए टाइम आप मूव करवा सकते थे। सेकेंडली टैक्स जो है वो इतना ज़्यादा पे नहीं करना पड़ रहा था, और बस पायरेट्स का एक इशू था कि रास्ते में पायरेट्स अटैक कर सकते हैं, या और जो हैं स्टॉर्म्स वाला क्या इशू हो सकता है वेदर क्लाइमेट का, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कभी कभार का ये प्रॉब्लम था। अदरवाइज सी रूट वाज द बेस्ट टू ट्रेड। तो इस पेज में इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। ये जो मैंने हाईलाइटेड पॉइंट्स किए हैं, यू विल ऐड in your answer only these lines. Okay, move on to the next heading. अच्छा स्टूडेंट्स, बेसिकली यहाँ पर दो तीन अब यहाँ पर आपको बताई जाएंगी पॉइंट्स के। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्टुगीज केम हेयर, और उसके बाद पोर्टुगीज़ के बाद कुछ ब्रिटिश एंड देन फ्रेंच, इनका जो है वो इंडिया में कैसे आना हुआ। तो पोर्टुगीज़ में जो फेमस पर्सनालिटी जो वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो आई, वो उनका नाम है वास्को डे गामा। और आई थिंक आपने बल्कि श्योरली यू हैव रेड वास्को डे गामा इन द प्रीवियस चैप्टर। उसमें आपने देखा कि वो कैसे जो है वो थ्रू वॉयज वो कैसे इंडिया आए। द फर्स्ट यूरोपियन टू मेक द सी वॉयज टू इंडिया वॉज द पोर्टुगीज वास्को डे गामा, who arrived at Calicut in 1498 with 4 ships. आप यहाँ से इतनी इंफॉर्मेशन ले लें, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉलम. At first, the Portuguese traded peacefully enough, but gradually they adopt more aggressive tactics. स्टूडेंट्स इसमें आपको ये बताया जा रहा है, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है कि स्टार्ट में तो पोर्तुगीज़ बहुत अच्छा तरीके से बिहेव कर रहे थे और अच्छी उनकी एक वे ऑफ ट्रैवलिंग थी, बट जैसे जैसे वो यहाँ पर इन हुए तो उन्होंने बहुत एग्रेसिव टेक्निक्स जो है वो स्टार्ट की, और उसी के रिजल्ट में क्या हुआ कि बहुत से एरियाज़ को उन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया, वहाँ पर अपनी एक मोनोपोली क्रिएट कर ली, जिसकी वजह से वो लोगों वहाँ के जो एरियाज़ हैं उन पर उन्होंने कैप्चर कर लिया उन एरियाज़ को। जैसे कि यहाँ कुछ एरियाज़ जिन्होंने बताए भी हुए हैं, गोवा एरिया है इन 1510 में, देन मलाका नाउ इन जो कि अब मलेशिया के नाम से मशहूर है, मलाका एरिया उन्होंने कर लिया 1511 में। देन इसके अलावा दे सीज्ड हार्मस नाउ इन ईरान, अब वो ईरान के नाम से है, जो कि ईरान में है ये वाला एरिया इस वक्त हार्मस। बेसिकली ये रूट एरियाज़ हैं, मतलब समंदर के थ्रू अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सब एरियाज़ वहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा एक एरिया है ड्यू, और जो कि गुजरात के नाम से है, एंड पोर्ट्स इन ईस्ट अफ्रीका विच गेव देम gave कंट्रोल ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडियन ओशन। यानी कि इन एरियाज़ के थ्रू जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने इंडियन ओशन पूरा इंडियन ओशन पे कंट्रोल अपना कर लिया। उसके बाद आप ये जो हाईलाइटेड अगली लाइन है आप यहाँ से लोगे, दे इवन रेन द शिप्स विच टुक मुस्लिम पिलग्रिम्स टू मक्का। यानी कि वो इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लिया हुआ था उन्होंने इस इंडियन ओशन पर कि इवन जो मुस्लिम्स हज करने के लिए जाते थे उनकी शिप्स भी यही लोग, ये जो पोर्तुगीज़ हैं, यही ट्रैवल करवाते थे। ओके, आफ्टर पोर्तुगीज़ नेक्स्ट जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ट्रेडिंग की इंडिया में वो आ जाएंगी अब यहाँ से। आफ्टर 1580s Portuguese power declined. Meanwhile, other Europeans at first, the British and Dutch, became interested in the trade with India. यानी कि पोर्तुगीज़ के टाइम के बाद जो लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हुए ट्रेड के लिए, उनमें ब्रिटिश आ जाएंगे और डच आएंगे। बिकेम इंटरेस्टेड, वो यहाँ पर इंटरेस्ट लिया उन्होंने। वेल्थी लंडन
Merchants means ये जो ताजर लोग होते हैं, formed themselves into the प्राइवेट ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600। उन्होंने यहाँ पर बाकायदा एक कंपनी इस्टेब्लिश कर ली जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड द डच फॉर्म्ड अ सिमिलर गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, यानी कि ब्रिटिश ने भी अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, जबकि डच ने अपनी गवर्नमेंट जो थी गवर्नमेंट ओन्ड एक कंपनी बना ली। और फिर ऑब्वियसली प्रॉपर जब एक कंपनी हो तो फिर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ फुल अथॉरिटी के साथ दे स्टार्ट देयर ट्रेडिंग ओवर हियर। जो ब्रिटेन इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिंग पोर्ट्स, अब स्पेशली जो एरियाज़ हैं जिनमें इन्होंने काम किया उनमें मद्रास, सूरत एंड बॉम्बे, ये 3 एरियाज़ हैं जहाँ पर ब्रिटिश और डच ने जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग की और बहुत ज़्यादा मनी जो थी वो अर्न की। जो थर्ड उसमें कैटेगरी में जो आ रही हैं कंट्रीज़, उसमें फ्रेंच एंड ब्रिटिश हैं। द फ्रेंच वर लेटर इन सेटिंग अप ट्रेडिंग स्टेशंस इन इंडिया, और इंडिया में जो इन्होंने बाद में स्टार्ट किया अपना काम, एंड फॉर्म्ड फ्रेंच इंडिया कंपनी। इन्होंने जो फ्रेंच ने जो अपनी कंपनी बनाई उसका नाम था फ्रेंच इंडिया कंपनी एट पौंडीचेरी, माहे एंड चंद्रनगर। स्टूडेंट्स ये आपको जो तीनों कंट्रीज़ के हैं इनको आपने प्रॉपर हेडिंग्स के साथ, यानी कि पुर्तगीज़ का जब आप स्टार्ट करोगे तो यू हैव टू मेक पुर्तगीज़ हेडिंग, और उसके अंडर आपने उनका सारा ये जो भी मैंने हाईलाइटेड पॉइंट्स किए हैं उन एरियाज़ के वो आप राइट डाउन करोगे। देन यू विल गिव द हेडिंग ऑफ दिस डच एंड ब्रिटिश, और उसके अंडर जो भी लाइंस हैं वो आप लिखेंगी। और जो थर्ड पे आ जाएगा फ्रेंच एंड ब्रिटिश, तो फ्रेंच में आपने ये वाले जो 2 और 3 लाइंस मार्क की हैं इनको आप ऐड अप करोगे। और हेयर आई हैव गिवन सम important words meanings, primarily or aggressive tactics, seized and monopoly, just for your convenience. I think you will pen down this question on your you have to pen down this question on your notebooks, and please also learn it by heart. Thank you. Students, please do subscribe the school YouTube channel and also click the bell icon so that you can get the intimation of all the upcoming videos.